नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। जैसलमेर जिले का शांति प्रिय डांगरी गांव इन दिनों भारी तनाव और भय के साए में है। फतेहगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव में किसान खेत सिंह उम्र 50 की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया। खेत सिंह का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले गांव के पास हिरन का शिकार कर रहे शिकारियों को रोका और उसकी सूचना पुलिस को दी। इस रंजिश में बदमाशों ने खेत में सोते समय उन पर हमला कर दिया और पीट कर उनकी जान ले ली। हत्या की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बदमाशों के ठिकानों पर धावा बोला और उनके 3 कैबिन को आग के हवाले कर दिया। आगजनी से उठता काला धुआं पूरे गांव की पीड़ा और गुस्से की गवाही देता रहा। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन हरकत में आया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करीब 400 से ज्यादा जवान डांगरी और आसपास के क्षेत्र में तैनात हैं। कलेक्टर और एसपी खुद रात में मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर हालात काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया और वारदात में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया। इनमें लाडू खान, आलम खान और खेता खान शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की बात कही गई है। मृतक किसान खेत सिंह के परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है और सबसे छोटी बेटी महज 6 साल की। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि खेत सिंह ही घर के इकलौते सहारा थे। परिवार के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इधर इस हत्याकांड पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा, ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अवैध शिकार और असामाजिक तत्वों की खुली गुंडागर्दी है। उन्होंने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह अभी हत्या हुई है और बाड़मेर मोर्चरी के आगे हजारों लोग धरने पे बैठे हैं। मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आरोपियों के तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें और इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है। निवेदन है कि आप मजबूत कदम उठाएं। वहीं बाड़मेर के पावर सेंटर माने जाने वाले पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और शिव से भाजपा प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा, विलाप समाधान नहीं है, अब कुछ और सोचना होगा। मैं गांव वालों के साथ खड़ा हूं। स्वरूप सिंह खारा ने मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन पर दबाव बनाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। उन्होंने इस हत्या को सांप्रदायिक विचारधारा और असामाजिक तत्वों का घृणित कृत्य बताते हुए प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि डांगरी सहित आसपास के 50 से ज्यादा ओरन में आए दिन शिकारी आते हैं। रात को गाड़ियों में सवार होकर हिरन का शिकार करते हैं और विरोध करने वालों को डराते धमकाते हैं। कई बार ग्रामीणों से मारपीट भी की जाती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कभी सख्ती से कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। डांगरी की यह घटना अब केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रह गई, बल्कि यह राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। क्या अवैध शिकार और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए अब कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी सिर्फ धरनों और बयानों तक सीमित रह जाएगा? देखने वाली बात है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।